अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भाई के साथ चाय। और आज का जो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग। और हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं निसार भाई। तो चलें बिना देरी किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह बिलाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका पहला एपिसोड भी बड़ा दमदार था और काफी लोगों को पसंद आया है। जी हाँ सर। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आज के एपिसोड में भी हम लोगों का बहुत फायदा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह सर। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है? डिजिटल मार्केटिंग तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि सैलाब की तरफ फैल रही है। 10-12 साल पहले या 5-6 साल पहले ऐसा था कि डिजिटल मार्केटिंग किसी को ब्रांडिंग करना हो अपना तो करता था। आज अगर छोटी सी चाय की दुकान है आपके मोहल्ले में या दवाई की दुकान है तो उसे भी डिजिटल मार्केटिंग करके गिराक हासिल करना है। और आज ऐसा हो रहा है। आज मैं तो चौंक गया था कि हमारी बिल्डिंग के करीब में छोटी सी दवाई की दुकान है, उसका ऐप है। हमें कहता साहब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो थोड़ा सा मुस्कुराया मैं। अब वो बच्चा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, छोटा सा वो क्लरिकल बॉय होता है ना। अब वो उसको पता भी नहीं ऐप क्या होता है, बस उसने कह दिया ऐप डाउनलोड कर दो। तो इससे पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग किस रफ्तार से बढ़ रहा है चारों तरफ। और आजकल सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। देखो, कोविड की वजह से कारोबार रुक गए, धंधे रुक गए, है ना। अल्लाह ने इंटरनेट के ऊपर वायरस नहीं भेजा। जी हाँ। हमारी बसें, ट्रेन, एरोप्लेन, एयरपोर्ट्स, स्कूल सब बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई, हरम बंद हो गया। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की इंसानियत के ऊपर कि इंटरनेट को चालू रखा। अगर बेशक सर। इंटरनेट में कोई हो जाता वायरस, तो आप सोचिए क्या हाल होता दुनिया का। हाँ, क्या हाल होता। बातचीत तो ठीक है, छोटा सा काम भी हम नहीं कर पाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो चुकी है सीखने के लिए। और यूनिवर्सल है, अब एक गैलेक्सी जैसा बन चुका है। इसमें बहुत सारे सितारे आने लगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स नए नए आने लगे हैं। तो आज डिजिटल मार्केटिंग यकीनन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री। मैं नहीं कहूंगा मार्केट है, मैं कहूंगा डिजिटल इंडस्ट्री। तो निसार भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ तेज़ी से फैल नहीं रही है बल्कि सैलाब की तरह आगे बढ़ रही है। और जब ये बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि डिजिटल मार्केटिंग की किस फील्ड में किस स्किल्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है? डिजिटल मार्केटिंग में हर स्किल आपको पैसा कमा के दे सकती है। कैसे सर? अगर आप बावर्ची हैं तो बिरयानी कैसे बनाने की उसकी वीडियो बनाकर आप मार्केट में डाल सकते हो। आप मैथ्स टीचर हैं, बहुत डिफिकल्ट सम आप सॉल्व करोगे ग्राफिक की मदद से और यूट्यूब पे डाल सकते हो, हजारों लोग देखेंगे। तो आपका कोई भी फन हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको उस फन, आपके उस फन को लोगों तक पहुंचाती है। ये है डिजिटल मार्केटिंग। इस मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड जो है आजकल टीचर्स है। टीचर्स का डिमांड आजकल ज्यादा इसलिए है कि स्कूलें बंद है। और तकरीबन तकरीबन दुनिया की सारी स्कूल है, सारी स्कूल है। आप अंदाजा लगाइए कितनी स्कूलें होगी, हजारों, लाखों, जी करोड़ों सर। स्कूल होगी शायद। जी सर। सारी स्कूलें ऑनलाइन टीचिंग पे आ गई है। आप फेसबुक पे, मैं उस दिन देख रहा था, एक साथ में सीक्वेंस में अलग अलग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट्स आ रही है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। आप क्या पढ़ाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाइए। आप क्या सिखाना चाहते हो, हमारे प्लेटफॉर्म से सिखाइए। तो पता चला कि सबसे ज्यादा डिमांड टीचर्स है, स्पेशली एकेडमिक टीचर्स, स्पेशली 8th स्टैंडर्ड से लेकर हायर सेकेंडरी तक। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है जो एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के जो टीचर्स है, वो आजकल बड़े फॉर्म में है, क्योंकि उनके पास लाखों लोग देखते हैं। मैंने देखा यूट्यूब 4 दिन पहले लगा और 4 दिन में तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने उसे देख लिया। समथिंग अमेजिंग। क्योंकि आमतौर पर एंटरटेनमेंट होता है, या कोई फिल्म की ट्रेलर आती है, या कोई फिल्म स्टार गुजर गया, इंतकाल कर गया, तो उसकी वीडियोस लाखों लोग एक दिन में देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तो एंट्रेंस एग्जाम्स की वीडियो लोग लाखों में देख रहे हैं। तो मुझे पता चला कि टीचिंग का प्रोफेशन आजकल बहुत डिमांड में है। और कोई भी टीचिंग, हमारे यहाँ तो
कुरान की तजवीद और मखरज यानी रेसिटेशन ऑफ कुरान भी टीचर्स आजकल मार्केट में बहुत आ चुके हैं। तो आपका फन जो है टीचिंग के जरिए आप इस मार्केट पे काफी एक अच्छा सा हिस्सा कब्जा कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी स्किल्स है और कोई भी शख्स उसे सीख कर उसमें कामयाबी हासिल कर सकता है। पार्टली यस, पार्टली नो। पार्टली यस इसलिए कि स्पेशली वो फन में अगर आप एक्सपर्ट है तो। अब मुझे बिरयानी बनाना नहीं आता, लेकिन मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, और क्योंकि मैं शूटिंग अच्छा करता हूँ, मेरे दोस्त अच्छे हैं कैमरामैन, तो मैं बिरयानी बनाने की कोशिश करके अपने आप को शेफ बनाने की कोशिश करूंगा तो गलत होगा, सही? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी शेफ को बुलाकर मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनकर वीडियो बनाऊंगा। तो यस, बहुत अपॉर्चुनिटी है। मेरा टैलेंट नहीं है, लेकिन किसी और के टैलेंट को मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। मैं उसको भी पैसा दूंगा, किसी और के टैलेंट को मैं चांस देता हूँ, लोगों तक तो पहुंचाता हूँ। तो आई बिकम ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर नाउ। नो इसलिए कि एकेडमिकल टीचर्स का डिमांड ज्यादा है। एकेडमिकल टीचर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर, ये जो है एग्जाम्स में बच्चों का भी, क्योंकि स्कूल में जाते नहीं है, कोचिंग क्लासेस बंद है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो होनी है 12th स्टैंडर्ड के बाद। इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस में एडमिशन तो लोगों को लेना है, आईटी, उसके लिए पढ़ना तो है ही भाई। तो इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये तबका ज्यादा है ये पढ़ाई का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। उनके लिए अगर एक्सपर्ट टीचर्स हैं तो डिमांड सुपर एक्सीलेंट है। फर्क ये है कि वो टीचर भले पढ़ाने में उस्ताद है, लेकिन अपने कोर्स का जो वीडियो शो बनाती है उसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए। और इस जवाब के साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई टीचर ऐसे हैं जो एक्सपर्ट है किसी सब्जेक्ट में, तो इंशाल्लाह मैं और बिलाल मिलकर उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कोर्स बनाकर दे सकते हैं ऑन प्रोफेशनल बेसिस, क्योंकि मेरी कंपनी इस तरह से काम कर रही है। तो अगर कोई चाहता है, कोई उनका कोर्स है, तो हम बनाएंगे। और अगर बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज हमें नजर आई तो हमारे चैनल पे, इस भाई के साथ चाय वाले चैनल पे, स्पीच वर्कआउट का जो मेरा चैनल है उस पर हम लॉन्च भी करेंगे, लोगों तक पहुंचाएगी भी इंशाल्लाह निसार भाई। और जैसा कि भी हमने डिस्कशन किया कि डिजिटल मार्केटिंग की किस स्किल की डिमांड सबसे ज़्यादा है, अब बात यहाँ ये निकलती है कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कमाई के ज़्यादा चांसेस हैं? सबसे ज़्यादा डायरेक्टर बनने में है यानी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाओ। भले आप टीचर नहीं है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, आप टीम बनाओ ग्राफिक डिजाइनर की, वीडियो एडिटर की, और अच्छे प्रोग्राम्स बनाओ, अच्छे बोलने वालों को लेकर आओ और अच्छा प्रोग्राम बनाओ। नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं? जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। जैसे कि कोरा पे मेरे तकरीबन 1 सवा लाख रीडर्स होते हैं मेरे एक साल में। एक साल में तकरीबन आजकल मेरी एवरेज है एक महीने में 60,000 70,000 लोग मेरी नोट्स पढ़ते हैं कोरा पे सिर्फ। फेसबुक पे मेरे 20,000 फॉलोअर्स है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। लोग आप पे भरोसा करते हैं कि आप जो बोलेंगे उस पर उसकी हम इज्जत करते हैं। फिर मैं कहूंगा आप ये किताब खरीदें, लोग उस किताब को खरीदेंगे। मैं कहूंगा आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिए, तो लोग डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। यानी किसी को अगर कोई चीज जाननी है, मालूमात हासिल करनी है मेरे फन के मुताबिक, तो मैं उनको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब इसको मैं प्रोफेशन में टर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स है बहुत तादाद में। अब आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या आपने कोई बहुत अच्छी किताब लिखी, नॉवेल्स वगैरह वो सब नहीं, अच्छी किताब सेल्फ हेल्प वाली, या आपने कोई छोटी सी वीडियो बनाई मॉरल्स और वैल्यूज के ऊपर, तो मैं उसको रिकमेंड करूं, लोगों से कहूं, उसका ट्रेलर बनाकर मैं पेश करूं, लोगों से कहूं कि आप इस किताब को खरीदिए, तो उसके बदले में मुझे पेमेंट मिलता है। मेरे लिए हलाल की रोजी हो गई कि मैंने एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचाई, उसमें से मुझे कमीशन मिल गया, और जिसने मेहनत की थी उसको उसका मुआवजा मिला, उसका रिकम्पेंस मिला, उसको पैसा मिला। और जो लोग ऐसी अच्छी चीजों की तलाश में हैं उनको ये चीजें पहुंच गई। इस तरह से इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा डिमांड में है। लेकिन इन्फ्लुएंसर रातों रात नहीं बन सकते, कम से कम 3 साल लगते हैं। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है जिसको आप अनाउंस करना चाहते हो, तो आप इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट दीजिए, अच्छा पेमेंट दीजिए, और उनके थ्रू अपना मार्केटिंग कराइए। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच इज वेरी गुड। आई होप दैट आंसर्स इट।
जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सबसे पहले हमें ये बताया कि किस स्किल की डिमांड सबसे ज़्यादा है, फिर आपने हमें ये बताया कि किस सेक्टर में डिमांड सबसे ज़्यादा है। मैं इसी डिस्कशन को आगे लेकर जाना चाहूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम खुद को इस डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में कैसे प्रमोट करें। अब जाहिर सी बात है कि हर तरफ भीड़ है, तो वो जो यूनिकनेस है वो किस तरह से आएगी, हम खुद को किस तरह से लोगों के सामने रखें? देखिए, मकसद प्रमोशन नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए किस तरह से हम लोगों से हटकर और ज्यादा अच्छी क्वालिटी चीज पेश करें लोगों के सामने। आज तो कोई फालतू टिकटॉक भी बना देता है और पॉपुलर हो जाता है। पॉपुलैरिटी मकसद नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग का मकसद है कि चीज अच्छी बनाओ और उसमें से पैसा कमाओ, हलाल की रोजी कमाओ। वरना तो आप कोई भी खूबसूरत लड़की आके कुछ बात कर लेगी, हंस भी लेगी, मुस्कुरा देगी, तो 50-60 हजार लोग लाइक मार देते हैं, है कि नहीं? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी कंटेंट, आप क्या बात करोगे, आप क्या दिखाओगे स्क्रीन पे। नंबर 2, किस तरह से दिखाओगे। जैसे कि अभी इसकी शूटिंग हो रही है, बिलाल भाई आपको तो पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझको। आधे घंटे पहले लाइट लगाओ, कोट पहनो, हेयर स्टाइल बनाओ, है ना? क्यों? जी कि ऑडियंस को मेरे कंटेंट के साथ प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए। आज खूबसूरती के साथ पेश आना एक कम्युनिकेशन का एक कंडीशन हो चुकी है, कम्युनिकेशन की, गुड कम्युनिकेशन की, है ना? तो उस तरीके से आप जब ग्राफिक भी डालोगे इस एपिसोड में तो वो ग्राफिक भी खूबसूरत होगा, राइट? इस एतबार जो भी आप पेश करते हैं भीड़ से हटकर कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस दिखा रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन हमारा अंदाज अलग है। हम भीड़ से हटकर बना रहे हैं, है कि नहीं? तरह से हम आपको बताएंगे, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप क्वालिटी अच्छी रखिए अपने कंटेंट की और अपने प्रेजेंटेशन की। इसमें खर्चा होता है, इसीलिए प्रोफेशनल्स हायर करना चाहिए, थोड़ा सा पैसा खर्चा करना चाहिए। सारी चीजें हम सोचेंगे कि कपड़ा भी हम बनाएं और एम्ब्रॉयडरी भी हम करें, हम सीए भी दर्जी की तरह कतराएगे भी हम, और कलर मैच भी हम करेंगे और पहनेंगे हम, तो सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। कपड़ा कोई और किसी और जगह से खरीदना पड़ता है, दर्जी कोई और होता है, एम्ब्रॉयडरी करने वाला कोई और होता है, राइट? तो ये टीम होती है। इस एतबार से सारी चीजें आप सोचेंगे हम कर लेंगे, अकेले कर लेंगे, तो मुमकिन नहीं है, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जी, बेहतर है हायर सम प्रोफेशनल्स। अगला सवाल आपका। जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें इस बात को समझाया। निसार भाई, यहाँ मेरा एक और सवाल बन रहा था। हम आज के इस दौर में इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं, हर तरफ एड्स आ रहे हैं, एड्स की भरमार है कि हाउ टू अर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे कोर्स, कई सारे इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं। तो क्या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री काफ़ी है? डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिग्री काफी नहीं है, तजुर्बा काफी है। मतलब कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मैं इंटरनेट पे 2-4 घंटे गुजारता हूँ। अगर मुझे स्विमिंग करनी है तो 2-4 घंटे पानी में बैठूंगा, तैरूंगा, कोशिश करूंगा तो स्विमिंग तैरना सीख जाऊंगा। कोई भी फन सीखने के लिए उस फन के अंदर 2-4 घंटे रोजाना गुजारना पड़ता है, वरना नहीं सीख सकते। दिस इज टैलेंट, स्किल। मश्क करके, किताब पढ़ के आप कभी फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते। मैदान में उतर कर आपको दौड़ना है, गिरना है, फुटबॉल को लात मारना है, ये सारी चीजें करनी है, रोजाना पसीने में बहना है, उसके बाद आप अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो। ये सारी चीजें हर स्किल्स के अंदर लगी हुई रहती है। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, आपने डिग्री ले ली, फिर तो डिग्री लेने से क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थोड़ी आता है, जी सर, है कि नहीं? तो उसके लिए कोई किसी के अंडर में इंटर्नशिप करना चाहिए। जो शख्स डिजिटल मार्केटिंग में है उसका असिस्टेंट बन के काम करो। मेरे जमाने में जर्नलिज्म की कोई डिग्रियां नहीं थी और मुझे लिखने का बहुत शौक था, अखबार के लिए, मैगजीन्स के लिए, कवर स्टोरीज, लेकिन कोई डिग्री नहीं थी। तो हमारे जमाने में सीखते थे कैसे कि कोई एडिटर होता था मशहूर, कवर स्टोरी लिखता था, उसको असिस्टेंट की जरूरत होती थी थोड़ा सा रिसर्च करके लाने में, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब नहीं थे। तो ये लोग हमको, हमारे जैसे ट्रेनी को हायर करते थे, हमको थोड़ा सा नवाफिल काम अपना दे देते थे और उस काम को हम करके अंजाम देते थे और हम उसके साथ रहकर सीखते थे। तो चंद महीनों में हम खुद भी सीख जाते थे। इस तरह से कोई भी, फिर एक आदमी डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस की डिग्री लेकर आता है, फिर भी उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है, प्रैक्टिकल। सीनियर डॉक्टर के पास बैठना पड़ता है, इंजेक्शन कैसे पकड़ता है और पेशेंट के साथ बात कैसे करता है, दवाइयां कौन सी जमा करता है, डिस्पेंसरी कैसे रखता है, सारी चीजें इंटर्नशिप में आती है। उस एतबार से इंटर्नशिप सीखनी पड़ती है। और इंटर्नशिप
इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी स्किल्स। यहाँ तक कि अगर कोई आपको सैलरी नहीं भी देता 6 महीने तक और सिखाता है, तो यकीन मानिए, आप समझिए कि आप फ्री कोर्स कर रहे हैं। कॉलेज में आपको 2-2.5 लाख रुपया या 25-30 हजार दिरहम देना पड़ेगा सीखने के लिए, लेकिन इंटर्नशिप में आप मुफ्त सीख रहे हो। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, इंटर्नशिप भी ज़रूरी है। जी, डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप होना जरूरी है। आपकी गलतियां कौन बताएगा कि आपने ये गलती की है? आपकी गलतियां सुधारेगा कौन? कि आपने कलर बराबर इस्तेमाल नहीं किया, आपने फॉन्ट्स की साइज इस्तेमाल नहीं की बराबर, आपने वीडियो जो है बराबर पसंद नहीं किया, ये कौन करेगा? इसीलिए आपको इंटर्नशिप में सीनियर की जरूरत होती है, जो अपने तजुर्बे से तुम्हारी गलतियां अपग्रेड करेगा, तुम्हारे टैलेंट को अपग्रेड करेगा। मेरा राइटर जो था, एडिटर, वो मुझसे 4 बार लिखवाता था। और आज भी जब मैंने कंपनीज के लिए एडवर्टीजमेंट्स लिखना शुरू किया, तो मेरा दोस्त था, एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाता था शारजा में, अभी भी चलाता है। तो उसने जब मुझे काम दिया, उसने कहा, निसार साहब, यू आर एन ऑथर, राइटर, वेरी गुड, लेकिन मेरा तकाजा अलग है, दर्जी की तरह। आप दर्जी अच्छे हैं, लेकिन मुझे कैसा फिटिंग चाहिए मेरे शर्ट का, वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे जेब कहाँ चाहिए, मुझे बटन कौन से चाहिए, उसी तरीके से आपको लिखना वैसा है जैसे मुझे चाहिए। तो जब वो मुझे बताते गया, क्योंकि वो मार्केट में ऑलरेडी था, मेरे लिए कॉपी राइटिंग नहीं फील्ड थी, मैं क्रिएटिव राइटर था। तो जब मैं उसके साथ बैठने लगा, मुझे बताने लगा, तो मैं सीखने लगा, और इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि 1 आध हफ्ते के अंदर मैं उसको खुद से एडवर्टीजमेंट कॉपी बना के देने लगा। और वो आज भी चल, कॉपी राइटिंग करता हूँ आज भी। कोई कंपनी के लिए किसी को कुछ लिखना है, किसी के इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है, तो मैं उनको लिख कर देता हूँ, टैग लाइन्स, हेडलाइंस, स्लोगन्स, ये सारी चीजें मैं प्रोफेशनल बेसिस पे लिख के देता हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया किसी से। जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें ये बताया कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, बल्कि किसी के अंडर में रहकर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक चीज़ और निकलती है सर, आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की इस फील्ड में भीड़ बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हम एज अ डिजिटल मार्केटर किस तरह से अपने क्लाइंट्स को ढूंढें? वेरी गुड। क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे? देखिए, आपके डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके डेमोन्स्ट्रेशन या उसका पोर्टफोलियो बनाकर आप यूट्यूब पे रखिए, आप फेसबुक पे रखिए, इंस्टाग्राम पे रखिए, और हैशटैग लगाकर लोगों में आम कीजिए। मिसाल के तौर पे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग एक एडवर्टीजमेंट बनाई, जूते की एडवर्टीजमेंट, वो आपके पोर्टफोलियो में डाल दो। जी सर। और आपके पास क्लाइंट नहीं है, लेकिन आपने सोचा ABCD क्लाइंट के लिए हमने जूते की एडवर्टीजमेंट बनाई, और XYZ के लिए हमने किताब की एडवर्टीजमेंट बनाई। उस तरह से आप इमेजिनरी कस्टमर्स, इमेजिनरी प्रोडक्ट्स को लेकर चंद डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, थोड़े से सैंपल कॉपीज बनाइए और ब्लॉग्स पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, उसकी छोटी सी वीडियो बनाकर, और हैशटैग लगाओ उसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के लिए, मैनेजर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने किताब लिखी हूँ शादी के बारे में, है ना, आई वांट टू मैरी, बट उसके बारे में भी बात करेंगे एपिसोडों के बाद इंशाल्लाह। तो मैं उसकी प्रमोशन कैसे करता हूँ? मुस्लिम मैरिज हैशटैग, है ना, हैशटैग इस्लामिक मैरिजेस, हैशटैग इस्लामिक मैट्रिमोनियल साइट्स, हैशटैग मुस्लिम मैट्रिमोनियल साइट्स, हैशटैग इस्लामिक हस्बैंड, हैशटैग मुस्लिम हस्बैंड, मुस्लिम वाइफ, इस तरह से हैशटैग लगाकर मुस्लिम यंग मुस्लिम्स, कॉलेजियन मुस्लिम्स, मुस्लिम पेरेंट्स, उस तरह से मैं सारे हैशटैग्स लगाकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो किताब मैंने लिखी थी शादियों के मुतालिक, उसमें मैंने उसको पॉपुलर कर दिया। तो इस तरह से आप कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हजारों लाखों कस्टमर्स आ जाए। देखिए, बड़े बड़े कस्टमर्स आपको 4-5 मिल जाते हैं तो साल भर के लिए काफी है, अगर उनका रेगुलर काम है। अगर नहीं है तो कम से कम 10-12 कस्टमर्स अगर आपको मिल गए तो मेरे ख्याल से साल भर के गुजारे के लिए काफी हो जाता है। तो निसार भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हैशटैग की पावर है, अगर उसको हम सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं से क्लाइंट्स हमें ढूंढता हुआ आ ही जाएगा। जी हाँ, मैं समझता हूँ हैशटैग इज मोर पावरफुल देन SEO, सर्च इंजन ऑपरेटिव। लोग शायद थोड़े से चौंक जाएंगे, मेरा तजुर्बा है कि मुझे हैशटैग ज्यादा काम आया, एंड विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट एंड मास लेवल पे हैशटैग तुम्हारा होना चाहिए। लिंक्डइन पे हैशटैग बहुत चलता है, फेसबुक पे हैशटैग चलता है, ट्विटर पे हैशटैग चलता है। तो हैशटैग लगाकर मैंने देखा कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा हूँ, तो SEO की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, किसी का मोहताज नहीं हूं मैं, हैशटैग लगा देता हूं। हैशटैग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया, ठीक है जी सर, तो हैशटैग सेल्समैन, टीचर्स, इन्हीं को तो पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होती है ना।
पता होना चाहिए कौन सा हैशटैग लगावे, आप कौन सा हैशटैग लगाओगे, ये कलाकारी है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आज आपने जो हैशटैग की असली पावर है वो हमें बता दी। तो आज का हमारा ये भाई के साथ चाय का सेशन यही मुकम्मल होता है। हम जल्दी ही आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।